हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पिछले वाले वीडियो हम लोग 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोग नया वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस वाले वीडियो हम लोग 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम सबसे पहले रूल समझते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन दिए हैं, दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन दिए हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर हम गिराएंगे। अब इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2, इसको मान लीजिए एंगल 4, इसको मान लीजिए 3, और इसको मान लीजिए 5, और इसको 6 नाम लीजिए, इसको 7 और इसको 8 एंगल को। अब यहाँ से देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाला एंगल होगा वो नीचे वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब कि ये 1 5 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल हमारे 5 के बराबर होगा। और एंगल 2 हमारा 6 के बराबर होगा, और एंगल 2 हमारा 6 के बराबर होगा। और जो हमारा एंगल 4 है वो इसके बराबर होगा। अगर नीचे रहेगा ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के ना बराबर होगा। एंगल 1 5 के बराबर होगा, और एंगल 4 हमारा 8 के बराबर होगा। अगर एंगल 4 का वैल्यू 50 दिया है तो एंगल 8 का वैल्यू हमारा 50 होगा। और यहाँ पर देखिए एंगल 3, यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारा एंगल 3 इक्वल टू 7। यही होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हमारा एंगल 3 40 डिग्री होगा तो हमारा एंगल 7 भी हमारा 40 डिग्री होता है। यही होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल। यहाँ पर सेकेंड रूल समझिए क्या होता है। सेकेंड रूल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर, और अल्टरनेट का मतलब तिरछा एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर। तो यहाँ पर अंदर का बस एंगल है, इसको मिटाना पड़ेगा। एंगल 4 के तिरछे में क्या है? इंटीरियर का मतलब जो अंदर रहेगा। एंगल 4 के तिरछे में क्या है? एंगल 6 है। तो एंगल 4 किसके बराबर होगा? हमारा एंगल 6 के बराबर होगा। और हमारा एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 5 के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हमारा एंगल 4 का वैल्यू 50 होगा तो एंगल 6 का भी वैल्यू हमारा 14 होगा। अगर हमारा एंगल 3 का वैल्यू 50 होगा तो हमारा एंगल 5 का भी वैल्यू 50 होगा। अब यहाँ से समझिए अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। स्टीरियर एंगल समझिए क्या होता है? अल्टरनेट स्टीरियर एंगल समझिए। स्टीरियर का मतलब जो बाहर रहेगा एंगल, इसको तब मिटाना पड़ेगा। स्टीरियर पूछा है तो मतलब कि अंदर बाहर का। और इंटीरियर का मतलब होता है हमारा अंदर, और स्टीरियर का मतलब बाहर होता है। यहाँ पर 2 मान लीजिए, यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4। स्टीरियर पूछा है मतलब कि बाहर का एंगल। अल्टरनेट का मतलब तिरछा। तो एंगल 1 के तिरछे में क्या है? एंगल 3। तो हमारा एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। और हमारा एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। एंगल 2 बराबर होगा हमारा एंगल 4 के। यही होता है हमारा अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। स्टीरियर का मतलब बाहर और इंटीरियर का मतलब अंदर होता है। अगर एंगल 1 का वैल्यू हमारा 50 होगा तो एंगल 3 का वैल्यू हमारा 50 होगा। और एंगल हमारा 2 का वैल्यू जब 130 होगा तो हमारा एंगल 4 का वैल्यू 130 होगा। यही होता है हमारा अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। यहाँ पर रूल नंबर 3 भी खत्म होता है। अब एक लास्ट रूल देखिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4, को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल
को का मतलब साथी, इंटीरियर का मतलब अंदर। तो यहाँ पर एक दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, दो पैरेलल लाइन, इसको नाम दीजिए एल, इसको नाम दीजिए एम। यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल गिरा देंगे, ट्रांसवर्सल। इसको मान इंटीरियर कुछ है मतलब अंदर रहेगा, एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2, इसको मान लीजिए एंगल 3, इसको मान लीजिए एंगल 4। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग ये करेंगे, को का मतलब, को इंटीरियर का मतलब क्या है, को का मतलब साथी। तो एंगल 1 का साथी क्या है, एंगल 1 की आगे क्या है, एंगल 2। तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180। कैसे हो रहा है, को इंटीरियर एंगल। अगर आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी आमने सामने एंगल, इधर भी इधर एंगल 1, इधर एंगल 1 हो, इधर एंगल 2, मतलब इधर 60 दिया हो, इधर 60 दिया हो, कुछ भी दिया हो एंगल, यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2। जब एंगल 1 और एंगल 2 को पुट ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का होता है। और जब हम एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180। यही होता है हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का एंगल मतलब उसका सम 180 होगा। को का मतलब साथी, 1 का साथी 2 होगा और 3 का साथी मतलब हमारा 4 होगा, एंगल 4 होगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे आएगा हमारा 180, और एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा 180। यही होता है हमारा रूल, खत्म। अब यहाँ से इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक के लिए हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू फाइंड करना है, और हमको क्या कर रहा है, देन शो दैट एंगल B पैरेलल एंगल AB पैरेलल है CD के। यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल कितना है, ये दोनों एंगल डी शेप का बना है, ये दोनों एंगल क्या है, डी शेप का बन रहा है। तो क्या करेंगे, एंगल 50 और प्लस एंगल x को ऐड करेंगे आएगा हमारा 180। कैसे आ रहा है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर पेयर। क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पर x इसका क्या आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस प्लस में 50 है, इधर आएगा माइनस जाएगा 50। तो हमारे x का वैल्यू आ जाएगा 130 डिग्री। जब हमारे x का वैल्यू आ गया 130, अब यहाँ से देखिए ये क्या है, एक दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करना है। यहाँ पर y दिया है और यहाँ पर दिया है हमारा 130 दिया है, समझिए। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। अगर y इसका वैल्यू 130 है तो y का वैल्यू हमारा भी होगा 130 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 130, y का टू 130। कैसे आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल एंगल। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एंगल x का वैल्यू भी 130 है, एंगल y का भी वैल्यू 130 है। तो x इक्वल टू y, ये क्या हो रहा है, हमारे पैरेलल है, ए बी पैरेलल है CD के, इसका भी वैल्यू 130 है, x का भी और y का भी वैल्यू 130 है। डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है। तो हमारा एंगल ए बी पैरेलल है CD के, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी पैरेलल है CD के। यही हो जाएगा हमारा हैंस प्रूफ। यही हमारा प्रूफ है, यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ से आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल है CD के एंड CD पैरेलल है EF के एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं।
गिवन। और आप लोगों ने एक डायगोनल इसको एक डायग्राम को है बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है हमारा ई एफ का, यही दिया है। और क्या कर रहा है, एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 दिया है। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ तक क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए इस पैरेलल लाइन को हम लोग अभी इसको हम सोचते हैं ये नहीं है, पैरेलल लाइन हमारे पास नहीं है, इसको सोचिए यही दो पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर देखिए एक ए पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन। यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल क्या है, जब इसका क्या है, यहाँ पर देखिए अल्टरन या यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ पर कौन सा यूज रहा है, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा लाइन है, और यहाँ पर देखिए तीसरा लाइन में बताया था क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जेड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक तीसरा लाइन गया और इसको अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, तिरछा। तो एक्स के तिरछे में क्या है हमारा, जेड है। तो हमारे यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू जेड, एक्स इसके बराबर है, जेड के बराबर है। कैसे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल आप साथ ही हैं, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर वाई है। यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है, दो पैरेलल है, और यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, साथ ही है। एक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। कैसे, को इंटीरियर एंगल। यहाँ पर देख सकते हैं ये साथ ही है दोनों, आप पास में है, एक्स भी पास है और वाई भी पास है, दोनों एक ही लाइन पे हैं और दोनों एक ही एंगल पे है। यहाँ पर देखिए एक्स के साथ ही क्या है हमारा वाई है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई को जो हम ऐड करेंगे आएगा हमारा 180। कैसे हो रहा है, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है। यहाँ पर देखिए इंटीरियर का मतलब अंदर, यहाँ पर अंदर भी है और को इंटीरियर है, को का मतलब साथी। तो यहाँ पर एक्स का साथी हमारा है वाई, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का 180। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इसको एक्स को क्या लिख सकते हैं, जेड के बराबर माने हैं। यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू जेड के बराबर है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, जेड पुट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिया ही है, साफ ही दिया है एक्स इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू दे दिया, तो एक्स को किसके बराबर कर देंगे, जेड लिख देंगे, और वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180। और यहाँ पर समझिए अब यहाँ से एक्स का जेड का वैल्यू कितना दिया हमको, जेड का वैल्यू दिया हमको 7। तो यहाँ पर एक्स के रूप में नहीं लिखेंगे, ए के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रूप में दिया ही है। तो यहाँ पर जेड की जगह पर 7a रख देंगे, और वाई की जगह पर हमारा क्या दिया, वाई की जगह पर हमको दिया 3, तो यहाँ पर 3a रख देंगे, इसका 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ समझिए क्या करेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे आएगा हमारा 10a इसका 180 डिग्री। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 18 डिग्री। a का वैल्यू आ गया हमारा 18 डिग्री। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एंगल y और z क्या, x का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखिए x y z का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, तो x y z इसका क्या हो जाएगा हमारा x y z। तो यहाँ पर समझिए y का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है, 3 को क्या माने है, ये 3a माने है y की जगह पर, और z की जगह पर हम क्या लिख देंगे 7a इक्वल टू। अब यहाँ देखिए 3 इंटू a का वैल्यू हम कितना निकाले 18, तो यहाँ पर 18 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 54, और यहाँ पर जाएगा 7 इंटू a का जगह पर हम क्या पुट करेंगे 18, तो यहाँ पर 18 तो हो जाएगा हमारा 126। अब देखिए हमारा y का वैल्यू आ गया 54 और z का वैल्यू आ गया हमारा 126। अब यहाँ से हम देखिए क्या किए हैं, हम क्या माने x इक्वल टू जेड के बराबर माने हैं। जब हमारा z का वैल्यू आ गया हमारा 126, तो हमारे x का भी वैल्यू हो जाएगा 126, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है। इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड एफ इज परपेंडिकुलर सी डी। परपेंडिकुलर का मतलब एफ, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। एंड जी ई डी इक्वल टू 126 दिया है। फाइंड ए जी ई एफ एंड एफ जी ई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन आप लोगों ने एक डायग्राम बना लीजिएगा, इसको ये डायग्राम को बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के एंड एंगल जी ई डी हमको दिया है 126 डिग्री दिया है। अब क्या हमको फाइंड करना है, टू फाइंड पहला फर्स्ट पार्ट हमको फाइंड करना है एंगल ए जी ई, और सेकेंड पार्ट हमको फाइंड करना है एंगल जी ई एफ, और थर्ड पार्ट हमको फाइंड करना है एफ जी ई। अब यहाँ पर समझिए क्या है, यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व। तो यहाँ पर समझिए यहाँ हमको फाइंड करना है एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी देखिए क्या दिया है, एंगल जी ई डी हमको कितना डिग्री दिया है, 126 डिग्री दिया है। यहाँ पर देखिए जी ई डी में कितना एंगल आ रहा है, 2 एंगल आ रहे हैं। पहला आ रहा है हमारा जी ई डी में हमारे 2 एंगल आ रहे हैं, जी ई डी। तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा जी ई एफ प्लस सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारा एफ ई डी, यही हमारा 2 एंगल आना है। इसका जी ई डी का वैल्यू कितना है, 126। यहाँ पर 126 हो जाएगा। देखिए जी ई डी इसका एंगल का जो आ रहा है दिया है, इसका वैल्यू 126 आ रहा है दोनों एंगल का। और यहाँ पर जी ई एफ का वैल्यू हमको दिया, जी ई एफ का वैल्यू हमको नहीं दिया है, जी ई एफ का वैल्यू नहीं दिया है। तो इसको जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। देखिए एफ ई डी का वैल्यू हमको दिया है, यहाँ पर देखिए एफ ई डी का वैल्यू हमको दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम 90 पुट करेंगे, 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ का वैल्यू आ जाएगा हमारा 126 माइनस 90, प्लस में 90 ना रहेगा माइनस हो जाएगा। एंगल जी ई एफ का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3, तो हमारा 36 हो जाएगा एंगल जी ई एफ का वैल्यू। इसका वैल्यू हो जाएगा 36 डिग्री। अब देखिए और कौन सा निकला है अपने आप ही, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर इतना आ गया। अब देखिए अब कौन सा निकला है, फर्स्ट पार्ट देखिए, एंगल जी ई एफ दिया है, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी। अब इतना कर नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एंगल जी ई एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इसका निकालेंगे। एंगल ए जी ई और क्या दिया है हमको, एफ ई डी इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू एंगल एफ ई डी। कैसे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। एफ जी ई हो गया और जी ई डी हो जाएगा, जी ई डी यहाँ पर जी ई डी हो जाएगा। कैसे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है क्योंकि यहाँ पर अंदर में है ना, अंदर में है सारे एंगल, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एंगल ए जी ई का वैल्यू जितना होगा उतना वैल्यू हमारा हो जाएगा एंगल जी ई डी का। हमारा एंगल जी ई डी का वैल्यू कितना दिया है, 126, तो हमारा 100 एंगल ए जी ई का वैल्यू आ जाएगा हमारा 126 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर एंगल ए जी ई दिया है और क्या दिया है, जी ई एफ दिया है।
तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है GED, एंगल AGE और एंगल GEF। देखिए यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लाइन लिया हुआ है। यहाँ पर तीसरा एंगल जो है, तीसरा अल्टरनेट का मतलब तीसरा, तो एंगल जी के तीसरा ये है, तो है जो हमारा एंगल AGE बराबर होगा किसके, GED का। तो हमारा GED का वैल्यू दिया है 126, तो हमारा एंगल AGE का वैल्यू आ जाएगा 126। तो यहाँ पर 126 हो जाएगा हमारा एंगल AGE का वैल्यू। अब यहाँ से देखिए थर्ड पार्ट देखिए FGE एंगल FGE प्लस एंगल क्या करेंगे जी एंगल FEG हो गया। अब यहाँ से देखिए एंगल FGE और क्या है एंगल AGE क्या बनाना है, दोनों लीनियर पेयर बनाना है। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर डी से का बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर लीनियर पेयर लिखेंगे। रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो क्या होता है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लिखेंगे P शॉर्ट में। तो यहाँ पर एंगल AGE का वैल्यू कितना दिया है, FGE, इसको एडिट कर देंगे। एंगल AGE का वैल्यू 126 180, FGE का वैल्यू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा एंगल FGE का वैल्यू आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, तो हमारा 54 हो जाएगा एंगल FGE का वैल्यू, मतलब कि इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 54। यही हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट का आएगा हमारा 36 और फर्स्ट पार्ट का आएगा हमारा 126 और थर्ड पार्ट का आएगा हमारा 54। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ है इन फिगर 6.31 इफ PQ वाला है TK और PQR का वैल्यू दिया 110 एंड RST का वैल्यू दिया 130, फाइंड QRS का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, तो गिवन दिया है और आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए। गिवन क्या दिया है, एंगल PQ पहला है TK एंड PQR का वैल्यू दिया 110 एंड RST का वैल्यू दिया हमारा 130, और हमको क्या पता करना है, टू फाइंड क्या पता करना है, एंगल QRS का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर कुछ हम लोग कंट्रैक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रैक्शन कर लेते हैं कुछ, यहाँ पर कुछ कंट्रैक्शन कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं एंगल, इसको A नाम ले लेते हैं, इसको B नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंट्रैक्शन एंगल AB को हम लोग कंट्रैक्ट किए हैं। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिखिए सॉल्व। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको जो इसको है, इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल 1 और इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 2। अब यहाँ समझिए क्या हो रहा है, PQR का वैल्यू दिया है, PQR और प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 हो रहा है। कैसे, को इंटीरियर एंगल देखिए यहाँ पर आमने सामने जो एंगल है, यहाँ पर 110 दिया है एक एंगल है और यहाँ पर 1 दिया है, इसको हम 1 मान लेंगे इस एंगल को। यहाँ पर PQR प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो आमने सामने का एंगल है उससे जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 180। तो हमारा एंगल PQR का वैल्यू दिया 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 70 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर एंगल 1 का।
हमको पता करना है क्यू आर एस। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यस आर एस टी एंगल आर एस टी प्लस, और दूसरे एंगल क्या माने हैं, 2 माने, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे 180। कैसे हो रहा है, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ पर देखिए आमने सामने 2 एंगल है, यहाँ पर आमने सामने 2 एंगल का सम होता है 180, तो यहाँ पर 180 कैसे होता है, को इंटीरियर एंगल। आर एस टी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल 2 का वैल्यू दिया हुआ 180 डिग्री, यहाँ पर प्लस में 130 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 130, तो हो जाएगा हमारा वैल्यू हो जाएगा एंगल 2 का 0.5, तो हमारा 50 डिग्री हो जाएगा एंगल 2 का वैल्यू। हम क्या पता करना है, एंगल क्यू आर एस पता करना है, क्यू आर एस पता करना है एंगल का। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये डी शेप का बन रहा है, ये दोनों ये हमारा किस शेप का बन रहा है, डी शेप का बन रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि 180 होकर डिग्री का हो जाएगा 180, तो यहाँ पर पुट एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्या दिया है, एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा एंगल बने, इसलिए लीनियर पेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया है 70, और प्लस एंगल 2 का वैल्यू दिया है 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल क्यू आर एस का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल क्यू आर एस का वैल्यू, क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर प्लस में 120 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 120, तो एंगल क्यू आर एस का वैल्यू हो जाएगा हमारा एंगल क्यू आर एस का 0.6, मतलब हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा हमारा एंगल क्यू आर एस का वैल्यू। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमको पता करना था। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए हैं ए बी का, और यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट लगाए हैं, एंगल क्यू आर का वैल्यू हमको दिया 110, और इसको इस एंगल को मान लिया एंगल 1। जब साथी मतलब कि जब आमने सामने 2 एंगल दिए जाते हैं, मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। यहाँ पर साथी दिया है एंगल 110 का साथी क्या है, एंगल पी क्यू आर का साथी क्या है 1, तो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 को प्लस करे हैं, और यहाँ पर 180 कैसे हुआ है, रीजन दिए हैं 1 को इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर प्लस किए हैं माइनस किए हैं, आ जाएगा हमारा 70, और इसका एंगल 2 का वैल्यू निकाला है 50। तो यहाँ पर देखिए लीनियर स्ट्रेट लाइन बना है, तो यहाँ पर 180 पुट किए हैं, तो हमारा क्यू आर एस का वैल्यू आ गया हमारा 60, यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ से देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए पी क्यू का वैल्यू दिया है 50 एंड एंगल पी आर डी का वैल्यू दिया है 127, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जो डायग्राम दिया है इसको पहले आप बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है, ए बी क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंड एंगल ए पी क्यू का वैल्यू दिया है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी का वैल्यू दिया है 127। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई कर देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व। यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल ए पी आर डी, पी आर डी कैसे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
देखिए एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो एंगल बना है, एक ये दोनों एंगल बना है, और यहाँ पर देखिए एक लाइन है, यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट तीसरा दिया है, तीसरा गया है एक लाइन। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, जितना एंगल ए पी आर का वैल्यू होगा उतना ही उसके बराबर होगा हमारा एंगल पी आर डी। तो हमारा यहाँ पर देखिए एंगल पी आर डी का वैल्यू दिया है 127। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए पी आर का वैल्यू दिया हमारा 50 प्लस वाई दिया है। तो यहाँ पर दो एंगल दिए हैं 50 प्लस वाई, तो यहाँ पर 50 प्लस वाई पुट करेंगे। अब एंगल पी आर डी का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एंगल पी आर डी के यहाँ पर देखिए 127 दिया है, 127 पुट करेंगे। और क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा 7, और यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 77। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 127, क्योंकि है एक्सटीरियर एंगल। जब इंटीरियर एंगल का दो एंगल एक्सटीरियर एंगल के जितना बराबर होता है, इंटीरियर एंगल का दो एंगल एक्सटीरियर एंगल के कितना बराबर होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई के हैं 127। एक्सटीरियर एंगल की कितना बराबर होता है, एंगल दो एंगल का सम जो होता है बाहर वाले एंगल कितना बराबर होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू प्लस में क्या दिया है, y का वैल्यू कितना दिया है 77। तो यहाँ पर 77 पुट करेंगे 127, और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 127, प्लस में है 77 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 77। तो हमारा यहाँ पर जाएगा 0 और हो जाएगा 5। तो हमारा एंगल x का वैल्यू हो जाएगा 50 और y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 77। यही हमको प्रूव करना, यही हमको लाना था, x और y का वैल्यू। यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 77 और y का वैल्यू हो जाएगा 50। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 6 वाला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर। PQ है और RS है, एक मिरर है। पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल भी हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्टिक्स मिरर PQ at B, reflected ray moves along the path BC and sticks the mirror RS C and gain reflect back along CD। और प्रूव हमको करना है ए बी पैरेलल है, CD को प्रूव करना है। और PQ तो आपको गिवन कर दिया, गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन दिया है PQ है। PQ क्या है, RS का पैरेलल है, और क्या हमको गिवन है, और हम बस इतना दिया और हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है कि ए भी पैरेलल है CD से। और यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर ई हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इसको नाम दे देंगे ई, और इसको नाम दे देंगे एफ नाम दे दीजिए इसको, कि हम कंस्ट्रक्शन किए हैं। यहाँ पर देखिए एक इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे नॉर्मली, तो यहाँ पर इसको नाम दे देंगे एंगल 1 और इसको नाम दे देंगे एंगल 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे देंगे। क्यों इसको नाम दे देंगे एंगल 1, 2 और एंगल 3 और 4। तो यहाँ पर क्या हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो PQ है बी एंगल BE एंगल PQ एंगल PQ परपेंडिकुलर, एंगल PQ है परपेंडिकुलर BE का। एंगल जो हमारा PQ है पैरेलल है
बी क्यू बीई के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर बीई परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक नॉर्मल ले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर नहीं दिया था, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिए। और क्या दिया है, एंड आर एस है, पहला है आर एस है कितना सी एफ के सी एफ यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, जो हमारा एंगल 1 होगा वो हमारा एंगल 2 के बराबर होगा, और जो हमारा एंगल 3 है होगा वो हमारा एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर इंसिडेंट रे जो होता है नॉर्मल रे के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे है और यहाँ पर नॉर्मल रे है। तो यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट रे जो होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो नॉर्मल रे के बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल 1 जो होगा हमारा एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा हमारा एंगल 4 के बराबर होगा। और यहाँ पर एंगल 2 इसका 2 हो जाएगा हमारा एंगल 4, एंगल 2 जो हो जाएगा हमारा एंगल 2 इसका 2 एंगल 2 जो होगा हमारा एंगल 4 के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस कर देंगे एंगल 1 इसका 2 प्लस करेंगे, और एंगल 2 प्लस एंगल, और क्या प्लस कर लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 को प्लस करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्यों हम प्लस किए हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, और हमारा एंगल 3 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्टरनेट का मतलब तीसरा, 2 की तीसरा क्या है, 3 है एंगल। तो यहाँ पर एंगल 2 इसका 2 एंगल 3 होगा, जितना एंगल 2 का वैल्यू होगा उतना एंगल 3 का वैल्यू होगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम किए हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 को प्लस करेंगे, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, एंगल 2 का वैल्यू एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एंगल 2 एंगल क्या करेंगे, हमारा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी के बराबर होगा। जो हमारा एंगल ए बी है वो पहला है सी डी के। यहाँ पर हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी के बराबर है। एंगल ए बी बराबर है एंगल बी सी डी के। ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी के। तो हमारे पहला है ए बी, पहला है ए बी, पहला है हमारा सी डी के। यही हमको प्रूव करना था, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एंगल ए बी पैरेलल होगा हमारा एंगल सी डी के। हेंस प्रूव, यही हमारा प्रूव हो गया हमारा आंसर। यही हमको प्रूव करना था, एंगल ए बी पैरेलल है एंगल सी डी के। अब यहाँ से देखिए आपका जो 6.2 है आपका यहाँ से समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।